Hello. Welcome to the Takeoff with Hamster. हेलो। तो आज हम एक हिस्ट्री का एक बेहतरीन सा चैप्टर क्लास 6 एनसीईआरटी का एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं। व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। क्या, कहाँ, कै, कैसे और कब। ये काफ़ी खूबसूरत सा चैप्टर है हिस्ट्री का कि एनसीईआरटी से है। ठीक है, जो बच्चे क्लास 6 की एनसीईआरटी एकेडमिक्स के लिए पढ़ना चाह रहे हैं अपने, उसके लिए ये वीडियो है। और जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और जो चाहते हैं कि एनसीईआरटी उनको बुक से नहीं पढ़ना है, तो वो ये वीडियो को रेफर कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो बेसिकली हम इस चैप्टर में बात करते हैं पास्ट की। तो पास्ट क्या होता है? पास्ट मतलब भूतकाल। भूतकाल से हम क्या जान सकते हैं, मतलब ऐसा हम क्या पास्ट से जान सकते हैं? तो बेसिकली हम इस चैप्टर में पढ़ना ही है कि हम क्या जान सकते हैं। क्या जान सकते हैं? व्हाट का क्वेश्चन अराइज हुआ है, तो हम क्या जान सकते हैं कि भाई पहले के जो लोग थे वो क्या खाते थे, किस तरीके का कपड़े पहनते थे, किस तरह के घर में रहते थे, हंटर्स की लाइफ क्या थी, हर्डर्स की लाइफ क्या थी, फार्मर्स की लाइफ क्या थी, रूलर्स की लाइफ कैसी थी, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस, ये सब की लाइफ कैसी थी, बच्चे कौन से गेम खेला करते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे, या क्या गाना गाया करते थे। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में क्या पास्ट में हो चुका है या क्या हो सकता था, ठीक है, वो सब के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक। तो हमारा जो अगला टॉपिक है, वेयर डिड पीपल लिव, यानी कहाँ लोग रहते कहाँ थे। तो जो है हमारे पास इस चैप्टर में केसेस दे रखे हैं। तो हमारा जो पहला केस है वो नर्मदा नदी का दे रखा है, रिवर नर्मदा। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि इसके जो बैंक्स थे, इस रिवर की जो बैंक थी, वहां पे लोग आके बसना चालू हुए थे सेवरल हंड्रेड में थाउजेंड ईयर्स। बैंक्स मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये एक नदी है, तो इसके जो छोर हुआ ना, ये साइड वाला एरिया जो आपको दिखता होगा, ये साइड वाला एरिया, ठीक है, ये जो छोर हुआ है ना, या किनारा बोल लो बेसिकली उसको, तो उसको हम बैंक्स बोलते हैं। तो अगर मैं आपको रिवर नर्मदा का जो लोकेशन दिखाऊं मैप में, तो वो देखो यहाँ कहीं एग्जिस्ट करता है, सेंट्रल इंडिया पे। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा नर्मदा रिवर, एकदम सेंट्रल रिवर पे है, मतलब सेंट्रल इंडिया पे है। ठीक है, तो यहाँ के जो लोग थे वो स्किल्ड गैदरर भी थे। ठीक है, और यहाँ के जो लोग थे ना, वो सराउंडिंग फॉरेस्ट के प्लांट्स के बारे में जानते थे। प्लांट्स की क्या क्या वेल्थ है, प्लांट्स की वेल्थ क्या होती है, बेसिकली फ्रूट्स हो गए या उसके वेजिटेबल्स हो गए, जो भी थी चीजें थी। ठीक है, तो वो ये सब चीज के बारे में जानते थे, कलेक्टेड रूट्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, ये सब के बारे में। और जो और सब जो फॉरेस्ट है, ठीक है, वो क्या क्या फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो ये सब के बारे में भी बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। ठीक है, और यहाँ के लोग क्या करते थे, हंटिंग भी करते थे एनिमल्स की। ठीक है, तो ये भी चीजें रिवर नर्मदा के पास पास। फिर अगर हम अगला टॉपिक बढ़े, तो वो है हमारा सुलेमान एंड किरतर हिल्स। तो ये कहाँ पे था, नॉर्थ वेस्ट में था। अगर मैं आपको मैप पे शो करूँ, तो नॉर्थ जैसे आपको यहाँ पे होता है, ठीक है, वेस्ट आपका यहाँ कहीं है, वेस्ट मतलब ये डायरेक्शन पे, साउथ आपका यहाँ पड़ता है, और ईस्ट आपका यहाँ पड़ता है। नॉर्थ वेस्ट के साइड आपको दिख रहा होगा सुलेमान और किरतर हिल्स। ठीक है, यहाँ से आप ये देख सकते हो सुलेमान है, ठीक है, और किरतर हिल्स है, ठीक है, यहाँ पे। तो ये जो हिल्स में थे, ये नॉर्थ वेस्ट में है। ठीक है, यहाँ के जो वुमेन और मेन थे, वो उन्होंने क्या किया था, पहला बार क्रॉप्स उगाया था, यानी जो एग्रीकल्चर है ना, बेसिकली जो एग्रीकल्चर है, ठीक है, वो यहीं से विकसित होना, मतलब या काइंड ऑफ बोल लो, यहीं से एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई थी, सुलेमान और तिरतर हिल से। ठीक है, ये लोग क्या उगाते थे, जैसे तुम्हारा व्हीट हो गया या बार्ली हो गया, कब उगाते थे, 8,000 साल पहले, यानी 8,000 साल पहले एग्रीकल्चर की शुरुआत यहीं से हुआ था, सुलेमान और तिरतर हिल से। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। यहाँ के जो लोग थे वो एनिमल्स को रियर भी करते थे, जैसे आपको शीप हो गया, गोट हो गया, कैटल हो गया। ठीक है, और यहाँ के जो लोग थे वो लोग गांव में रहना शुरू कर चुके थे। समझ रहे हो, मतलब काफी चीजें यहाँ से विकसित होना स्टार्ट हो चुकी थी सुलेमान और किरतर हिल्स से। उसके बाद अगर हम अगला टॉपिक बढ़े, तो वो हमारा गारो हिल्स और विंध्यास, विंध्यास नदी बेसिकली। गारो हिल्स वो कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट में है, यानी वही आपका नॉर्थ ईस्ट इधर साइड होना चाहिए आपका गारो हिल्स। और विंध्यास आपका सेंट्रल इंडिया में, यानी नर्मदा नदी के पास। ठीक है, मैप पे आपको दिखाऊं, गारो हिल्स आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है, और विंध्यास तो आपको यहीं पे है, विंध्यास ये भी आपको दिख रहा होगा। नॉट अ बिग डील कि आपको विंध्यास ना दिख रहा हो। ठीक है, तो विंध्यास यहाँ पे सेंट्रल इंडिया पे, और गारो हिल्स आपका यहाँ पे है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के साइड। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि ये ऐसे एरियाज थे जहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलप करना शुरू हुआ था। यानी एग्रीकल्चर की शुरुआत कहाँ से हुई थी, सुलेमान और किरतर हिल से, बट एग्रीकल्चर डेवलप कहाँ से होना शुरू हुआ था, गारो हिल्स और विंध्यास से। ठीक है, तो यहाँ पे जो विंध्यास था ना, जैसे अगर विंध्यास नदी में आपको दिखाओ, तो विंध्यास नदी ऐसे है, तो जो इसके नॉर्थ का एरिया, यानी ऊपर का एरिया हो गया, नॉर्थ का एरिया, वहां पे क्या हुआ था, वहां पे पहला बार जो है राइस उगा था। मतलब बेसिकली राइस जो है पहला बार विंध्यास के नॉर्थ में ही उगाया गया था। ठीक है,
तो ये चीज भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। तो उसके बाद अगर बात करें उसका जो दे रखा रिवर इंदस और उसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में। इंदस नदी यानी बेसिकली इसको हम संस्कृत में सिंधु नदी भी बोलते हैं, काफी परिचित है सिंधु के नाम से। ट्रिब्यूटरीज, बेसिकली ट्रिब्यूटरीज वर्ड का मतलब क्या होता है? ट्रिब्यूटरीज वर्ड का मतलब होता है स्मॉलर रिवर दैट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर। मतलब क्या, मान लो ये आप कोई एक ऐसा लार्ज रिवर है, ठीक है, लार्ज रिवर है, ये एक मान लो आपका लार्ज रिवर है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो कि कोई ऐसे छोटी छोटी जो है नदियाँ, वो ठीक है, वो आके इसमें जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो गई, ट्राइब्यूटरीज हो गई, ठीक है, मैं ट्राई लिख दे रहा हूँ केवल, पूरा नहीं लिख रहा। तो ये इसकी क्या हो गई, ट्राइब्यूटरीज हो गई, यानी बड़ी नदी की ये क्या हुई, बेसिकली ये लार्ज रिवर है तो ये बड़ी नदी क्या हुई, ये छोटी छोटी नदियाँ ट्राइब्यूटरीज हुई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको इंदस शो करूँ, पाकिस्तान में लाई करता है इंदस अभी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंदस रिवर यहाँ पे है, ठीक है, इंदस रिवर। और इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या होगा, जैसे आपको दिख रहा होगा, काबुल रिवर है, ठीक है, झेलम है, चेनाल्ड है, रवि रिवर है, सतलज रिवर है। तो ये इसकी क्या होगी, ट्रिब्यूटरी होगी, देखो आके सब ज्वाइंट हुई है इंदस में, सिंधु नदी में, ठीक है। तो वो चीज है। तो अ, तो बेसिकली जो भी यहाँ पे क्या हुआ था कि 4700 साल पहले यानी 4700 ईयर्स पहले कुछ जो अर्लियर सिटी थी वो यहाँ के फ्लोरिश हुई थी, बसी थी इनके रिवर्स के बैंक्स पे और विकसित हुई थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 2500 साल बाद सिटीज जो डेवलप्ड हुई वो यहाँ पे हुई बैंक ऑफ गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज पे, यानी गंगा के बैंक पे और उसके ट्रिब्यूटरीज के बैंक पे सिटीज जो है डेवलप करना और चालू की, या फिर सी कोस्ट में, ठीक है, अलोंग द सी कोस्ट के पास। तो वो चीज हुआ, तो वही उसी के चलते हमारा अगला केस है गंगा। तो गंगा जो कि काफी एक होली नदी है, हमारे धर्म में काफी उसको पवित्र माना जाता है और इंडिया में भी काफी इसका महत्व है। इसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो सन है, यानी सन बेसिकली सन रिवर जो है, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं आपको मैप पे शो करूँ तो आपका जैसे ये है, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये सन रिवर है, यहीं पे देखो आइए इसकी ट्रिब्यूटरी हुई, ये गंगा से आके ऐसे ज्वाइंट हो गया, ठीक है। तो वही चीज इसकी ट्रिब्यूटरी हुई। तो एरिया जो अलोंग था इस रिवर का, यानी गंगा मान लो ऐसे है, इसका जो साउथ का रीजन था, यानी नीचे का रीजन, साउथ का जो रीजन था, उसको हम क्या बोलते हैं, मगध बोलते हैं। उस जो रीजन था उसको हमने मगध बोला था, जो कि अभी बिहार के स्टेट में लाई करता है। और यहाँ के जो रूलर्स थे ना वो काफी ज्यादा पावरफुल भी थे, ठीक है। तो जो यहाँ के लोग थे और वुमेन्स थे, वो लोग क्या किए, मतलब जीने के तलाश में वो लोग मूव करना स्टार्ट किए। जैसे कि वहां पे आप बिहार में भी जानते हो फ्लड्स व्लड्स काफी कॉमन है वहां पे आना, ठीक है। तो नेचुरल डिजास्टर से भी स्केप करना था, वो लोग को बचना था, ठीक है, फ्लड से या ड्राउट से, ड्राउट्स मतलब सूखा पड़ना, तो ये सब से भी बचना था। तो वो लोग क्या किए, लेवल लूट का सर्च में मूव करना स्टार्ट किया यहाँ से, ठीक है। उसके बाद हम अगर बात करें अगला टॉपिक हमारा इंडिया के बारे में, तो इंडिया का जो नेम है वो आखिर कहाँ से आया। तो जो इंडिया का जो नेम है ना वो बेसिकली इंदस नदी से ही आया है। इसको मैंने आपको बताया सिंधु, सिंधु बोलते हैं संस्कृत में, यानी सिंधु। आपने सुना होगा हड़प्पा मोहनजोदाड़ो, तो वो कहाँ पे, वो किस सिविलाइजेशन की थी, तो वही सिंधु घाटी सभ्यता की थी। तो जो भी ईरानियंस थे ना और जो ग्रीक्स थे, ठीक है, वो लोग काफी ज्यादा प्रचलित थे, ठीक है, जो नॉर्थ वेस्ट से आते थे, वो लोग क्या, जैसे 2500 साल पहले आते थे, वो काफी ज्यादा प्रचलित थे इंदस नदी से। तो वो लोग क्या किए, इसको हिंदोस या इंदोस बोलना चालू कर दिए, इंदस नदी को। अब अगर हिंदोस या इंदोस इनको बोल रहे हैं, तो जैसे मान लिया ये इंदस नदी है, इसके ईस्ट का रीजन क्या है, ये हुआ, ये इसके ईस्ट का रीजन हुआ। इसके ईस्ट में जो रीजन में जो लैंड आता था उसको इन्होंने इंडिया बोलना शुरू कर दिया। अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं, जैसे ये आपका इंदस नदी है, ठीक है, ये जैसे आपका इंदस नदी है, इधर क्या हुआ, इधर जो भी आपका रीजन हुआ आपको दिख रहा होगा, इधर आपका जो भी रीजन हुआ, ठीक है, वो क्या हुआ, इंडिया उन्होंने बोलना चालू कर दिया, यानी इसके ईस्ट में। तो तभी से हमारा नाम क्या हुआ, भारत का मतलब इंडिया पड़ा गया। अब मैं आपको भारत बोला हूँ, तो भारत नाम कहाँ से अराइज हुआ, बेसिकली भारत जो है ग्रुप ऑफ पीपल को बोलते थे जो कि नॉर्थ वेस्ट में रहते थे, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में जो लोग हैं, ठीक है, उन ग्रुप ऑफ पीपल को हम क्या बोलते थे, भारत बोलते थे, जो कि हमारे ऋग्वेद में मेंशन है, काफी पुराना पुराना है हमारा ये पुराण है, ठीक है, जो कि संस्कृत कॉम्पोजिशन में, ठीक है, ऋग्वेद में ये चीज मेंशन किया हुआ है। तो वहां से बेसिकली भारत वर्ड जो है वो अराइज होना स्टार्ट हुआ। अगला जो टॉपिक हमारा वो है मैन्युस्क्रिप्ट्स और इंक्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन। तो ये काफी दो इंपॉर्टेंट वर्ड जो कि आप हिस्ट्री में सुनोगे। तो मैनुस, जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि आप पास्ट के बारे में कैसे जान सकते हो, मतलब मैं अगर आपसे पूछूं कि आपको पास्ट के बारे में जानना है, तब कैसे जान सकते हो, तो बेसिकली आप क्या करोगे, या तो आप बुक्स पढ़ना स्टार्ट करोगे, या तो बुक्स के में जो कंटेंट है उसके बारे में सर्च करोगे। तो वैसे बुक्स और जो सर्च आप करते हो चीजें, ठीक है, वो लोग जो बहुत लंबे समय पहले लिखी जा चुकी है उसको मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। इसको इसीलिए मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं कि हैंड से लिखी जाती है, ठीक है, मनु का मतलब ही होता है लैटिन में हैंड, ठीक है। तो यूजुअली जो है मैन्युस्क्रिप्ट पाम लीफ पे लिखा जाता है, या फिर स्पेशली एक प्रिपेयर्ड बाक होता है ट्री का, ठीक है, जिसको बर्च बोलते हैं, उस पे लिखा जाता है, जो कि हिमालय पर्वत पे उगता है, ठीक है।
तो उस पर भी हम लिखते थे। तो ये आपका मैन्युस्क्रिप्ट होगा। अगर मैं आपको मैन्युस्क्रिप्ट दिखाऊं कैसा दिखता है, ये देखो, ये जो राइट हैंड साइड में है, ये आपका मैन्युस्क्रिप्ट है, ठीक है। और ये जो लिखा गया है, ये जो है, ये आपका पाम लीफ पे लिखा गया है, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा होगा राइटिंग्स जो है, इसको हम स्क्रिप्ट बोलते हैं, ठीक है, इसको हम स्क्रिप्ट बोलते हैं, जो राइटिंग्स हो, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ इंस्क्रिप्शंस की, इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, वैसे राइटिंग जो काफी रिलेटिवली हार्ड सरफेस पे लिखा जाता है, जैसे स्टोन और मेटल। अब जैसे ये आपको मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहा होगा, ये जो चीज है, इसको, ये हुए इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन कब काम में आते थे, जैसे अब राजा और महाराजा हो गए या रूलर्स हो गए, उनको क्या है, रानी को कुछ अनाउंसमेंट कराना होता था, तो वो लोग क्या करते थे, बेसिकली ये पत्थर की जो चीजें होती थी या धातु की जो चीज, मेटल की जो चीज होती थी, उन पे वो राइटिंग्स को लिखवा देते थे, जिनको अभी हम टर्म में क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। तो यही था मैन्युस्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शन। अब आगे बात करें पास्ट के बारे में, हम इस चैप्टर में क्या ही बात कर रहे हैं, पास्ट के बारे में ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो काफी ऐसी चीजें थी जो कि पास्ट में बनी है या फिर यूज हुई है, ठीक है। तो इनकी जो भी स्टडी करता है ना, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। काफी प्रचलित वर्ड है हिस्ट्री में आर्कियोलॉजिस्ट, काफी बच्चे लोग परस्यू करते हैं इसको, स्टूडेंट लोग आर्कियोलॉजी और आर्कियोलॉजिस्ट बनते हैं, ठीक है। तो ये लोग क्या स्टडी करते हैं, रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग को स्टडी करते हैं, जो कि स्टोन और ब्रिक से बने होते हैं, ठीक है। पेंटिंग्स को स्टडी करते हैं, स्कल्पचर का स्टडी करते हैं, ठीक है। एक्सप्लोर करते हैं, एक्सकवेट करते हैं, यानी बेसिकली अर्थ के अंदर गड्ढा करते हैं, ठीक है, ताकि उनको टूल्स मिल सके, वेपन्स मिल सके, पॉट्स, ऑर्नामेंट्स, कॉइन्स सब मिल सके, ठीक है। फॉसिल्स ढूंढते हैं, आपने फॉसिल्स भी काफी सुना होगा, फॉसिल्स भी ढूंढते हैं ये लोग, ठीक है। तो वो चीज़ है, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट लोग करते हैं, ठीक है। अब अगर हम डेट्स के बारे में जाने, ठीक है, डेट्स के बारे में, तो हम जैसे अगर हम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए 2025, तो ये हम कैसे लिख रहे हैं डेट, ये क्या 2025 क्या डिनोट करता है, तो बेसिकली ईयर्स जो है ना, उनको हम काउंट करते हैं। जीसस क्राइस्ट का जब बर्थ हुआ था, यानी उनको एक, जीसस क्राइस्ट यानी फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी जो थे, उनका जब बर्थ हुआ था, उनका एक बेंचमार्क सेट कर दिया गया कि ये बेंचमार्क से हम लेंगे, ठीक है। तो उनके डेट से वो चीज होना चालू हुआ, ठीक है। और जितना भी डेट्स था, जो कि जीसस क्राइस्ट के पहले जन्म के पहले का था बैकवर्ड्स, उनको हम क्या डिनोट करते थे, बीसी से डिनोट करते थे, बिफोर क्राइस्ट एंड। आपने सुना होगा बीसी 202, यानी क्या, जीसस क्राइस्ट के 202 साल पहले, ठीक है। तो वो बीसी 202 ऐसे करके लिखा गया। एडी मतलब हो गया बिफोर डेट्स, ठीक है। एडी बिफोर डेट्स, दिस स्टैंड फॉर टू लैटिन वर्ड्स, ये मतलब क्या, एडी जो है हमारा, उसको लैटिन वर्ड में क्या बोलते हैं, एनो डोमिनी, बेसिकली आफ्टर डेथ हो गया है, ठीक है। तो जो कि इसका मतलब क्या होता है, इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, यानी ईयर ऑफ द लॉर्ड में, यानी आपने सुना होगा एडी 202, यानी क्या वो जीसस के, मतलब जो जीसस का जो टाइम चल रहा है अभी, उसमें 2 साल बीतने के बाद, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कुछ टाइम हम सी भी यूज करते हैं एडी की जगह, और बीसी यूज करते हैं हम बीसी की जगह, यानी सी हमारा हो गया कॉमन एरा, बीसी हमारा हो गया बिफोर कॉमन एरा, जो कि इंडिया में थोड़ा कॉमन है, ठीक है। बाकी हम ज्यादा फ्रिक्वेंटली एसी और सॉरी बीसी और एडी यूज करते हैं, ठीक है। तो हमने डेट्स के बारे में जान लिया, हम बात करते हैं इंस्क्रिप्शन, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन की, ठीक है। तो जैसे जो भी हमारे इंस्क्रिप्शन होता है, ठीक है, उसमें स्क्रिप्ट भी होते हैं, लैंग्वेजेस भी होते हैं, और लैंग्वेजेस जो हम यूज करते हैं, ठीक है, स्क्रिप्ट में, ठीक है, वो क्या होते हैं, बदलते भी रहते हैं साथ में, ठीक है। तो हमारे, हम जो स्कॉलर्स या जो आर्कियोलॉजिस्ट, उनको कैसे पता चलेगा कि उसमें क्या लिखा गया है, तो वो जो है क्या लिखा गया है, उसको एक प्रोसेस के थ्रू पता किया जाता है, उसको प्रोसेस को बोलते हैं डिसाइफरमेंट, ठीक है, डेसिफरमेंट बेसिकली। तो डिसाइफरमेंट है, ठीक है। तो इसमें एक स्टडी आपको केस दिया हुआ है कि एक जो इजिप्ट का नॉर्थ कोस्ट का एक शहर है, ठीक है, रोसेटा, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था कि इंस्क्राइब्ड स्पॉट आपको मिला था। तो जहाँ पे क्या था, इंस्क्रिप्शन था, ठीक है, जो कि 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस पे था, यानी ग्रीक पे था और 2 फॉर्म ऑफ इजिप्शियन पे था। जो आर्कियोलॉजिस्ट को मतलब ग्रीक आता था, ठीक है, उन्होंने क्या फिगर आउट किया कि जो किंग्स है और क्वींस का जो नेम लिखा हुआ है, वो एक लिटिल फ्रेम में लिखा हुआ है, जिसको हम कार्टाउच बोलते हैं, ठीक है। तो वो लोग क्या किए फिर, ग्रीक और इजिप्शियन जो साइज थे उसको साइड बाय साइड रखे, यानी साइड बाय साइड उसको ऐसे ऐसे करके रखे, और क्या वो उनके साउंड को रिकॉग्नाइज करना चालू किया, यानी साउंड को उनके आइडेंटिफाई करना चालू किया, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं इसमें, जैसे आपको ये दिख रहा होगा एल और लायन का शेप बना हुआ है, ठीक है। ये काइंड ऑफ क्या, वो इसको अगल बगल में रखे तो उनको पता चला कि हाँ भाई लायन है, तो एल का साउंड आ रहा है, काइंड ऑफ चीज, वैसा चीज वो लोग भी करना शुरू किए। तो इसी प्रोसेस में क्या बोलते हैं, डिसाइफरमेंट बोलते हैं। तो यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ और एक और नए स्टडी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।